फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब ने पिछले साल अपने काफ़ी गोल्स अचीव कर दिए होंगे। जो नहीं कर पाए हैं वो आगे करना। और आज हम बात करने वाले हैं कि मैं कैसे बना एक लेजी पर्सन से प्रोडक्टिव मशीन, 100x प्रोडक्टिव मशीन, है ना। मैंने अभी ये चैनल पे वीडियोस नहीं डाले काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था कि मैंने क्या क्या किया, और मैं प्रोडक्टिविटी पे रिसर्च कर रहा था कि आखिर हमको प्रोडक्टिव होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करी हैं, तो आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि हाउ टू 100x योर प्रोडक्टिविटी। तो किसी भी चीज़ को 100x करने के लिए उसे पहले 1 करना होगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी लेट्स अज्यूम 0 है। तो आपको 0 to 1 जाना होगा सबसे पहले, ताकि वो मल्टीप्लाई हो पाए आगे वाले मेथड से। तो हमको सबसे पहले इसको 0 to 1 करने के लिए क्या करना होगा, आपको उठते ही अपना बेड फिक्स करना है, अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना है, और बेसिक प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है। मतलब जैसे आप ये सोचते हो कि ये चीज़ मैं लास्ट में करूंगा, ये चीज़ मैं दिन के लास्ट में करूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाना, भाई वो कूल नहीं है, समझ रहे हो ना। मैंने भी बहुत बार किया है ये चीज़, लेकिन अब मैं उस चीज़ को फिक्स कर रहा हूँ और मेरे को रिजल्ट्स दिखे हैं। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जो भी आपका बेसिक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है उसको अवॉइड करो। जितना आप चीज़ को जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, और आगे मेथड को समझते हैं। और सिर्फ आपको ये बेसिक वाली जो चीज़ है कि आपको बेड को फिक्स करना है, एनवायरनमेंट को क्लीन करना है उठते ही अपने आसपास के, और अपना बेसिक प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना है सिर्फ 21 डेज के लिए। सबसे ईजी टास्क है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 0 to 1 चली जाएगी। अब हम फॉलो करेंगे द 100x मेथड, टाइम स्क्वायर। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो टास्क हमको करना है आज, उसमें हम टास्क को 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे: क्रिटिकल, प्रायर, नॉन प्रायर और नॉन क्रिटिकल। अगर कोई चीज़ क्रिटिकल है और प्रायर है तो उसे अभी कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले उस टास्क को किया जाएगा। अगर कोई चीज़ क्रिटिकल है और नॉन प्रायर है तो उसे डेलीगेट किया जाएगा। अगर कोई चीज़ नॉन क्रिटिकल है और प्रायर है तो उसको शेड्यूल किया जाएगा। और अगर कोई चीज़ नॉन क्रिटिकल है और नॉन प्रायर है उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, और आपको ये समझ आएगा कि मेरे दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। और आप पूरे दिन के टास्क को एक तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हो। और जैसे कि आपको कोई रैंडमली टास्क आता है, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि यार सुबह से तो पता नहीं होता कि दिन में क्या क्या होगा, तो आपको उसको इस वाली मैट्रिक्स पे रखना है कि मानो आपके पास एक टास्क आया कि भाई आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट की डेट है आज से 10 दिन बाद, ठीक है। और आपके पास एक टास्क है कि आपको कल के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहले करोगे क्रिटिकल और प्रायर टास्क को, ठीक है। और जो वो है आपका प्रोजेक्ट, उसको आप शेड्यूल कर दोगे, क्योंकि वो प्रायोरिटी में है लेकिन अभी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज नहीं करनी कि भाई इसे एंड डे में करना है, इसको कल करना है फिर, ठीक है, या जब टाइम मिले तब करना है, इसको एक टाइम पे शेड्यूल करना है। और उसके बाद हम समझते हैं टाइम स्क्वायर एडवांस वर्जन को। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले करेंगे डू नाउ, कि हमें डू नाउ में क्या क्या चीजें करनी है। तो डू नाउ में आपको दिन का सबसे हार्डेस्ट टास्क कर देना है सबसे पहले, वो वाली चीज ईट द फ्रॉग, ठीक है। तो आपको दिन का सबसे हार्डेस्ट टास्क कर देना है, ताकि आपको बाकी चीजें बहुत ईजी लगें पूरे दिन में। और अपने दिन का सबसे ईजिएस्ट टास्क कर देना है, ताकि आपके पास मतलब इजीएस्ट टास्क को करने में कितना टाइम लग रहा है यार, मतलब वही चीज कि आपको बेड फिक्स करना है और अपना हार्डेस्ट टास्क करना है। कि भाई मानो आपको मैथ्स पढ़नी है, तो आपको 1 डेढ़ घंटा निकाल के मैथ्स पढ़ लेनी है सुबह सुबह, ठीक है, उठते ही, उठने के कुछ टाइम बाद। जो भी आप पहला टास्क करो वो हार्डेस्ट करो, उसके बाद इजीएस्ट करो। और वो 21 दिन वाली चीज तो करनी है कि आपको अपना बेड बेड फिक्स करते रहना है, ये ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है क्रिटिकल और प्रायर वाली चीज, इसको आपको देना है अपना 50% टास्क टाइम, आपको इसको देना है 50% टाइम डू नाउ वाली चीज को। फिर आपको डेलीगेट या शेड्यूल करनी है मॉडरेट चीजें, जिनको आपको देना है 30% टाइम। और एलिमिनेट करनी है आपको बिल्कुल यूजलेस चीजें, ठीक है ना। कि शाम की गेड़ी, भाई शाम की गेड़ी मारो अगर आपके पास कोई टाइम बचता है, तो कैन बी डन बाय लेफ्ट टाइम। अगर आपको इन सबको टास्क को करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। फिर हम समझते हैं द टाइम ब्लॉक्स। ये है इलॉन मस्क का फेवरेट मेथड, जो वो हमेशा से यूज करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें टास्क बॉक्स बनाने हैं। आपको हर एक बॉक्स को एक टाइम असाइन करना है, 30 मिनट, 1 आवर। मेरा जो सजेशन रहेगा 30 से 1 घंटे के बीच का टाइम बनाओ। और 30, 45 और 60 यही रखना, या तो 30 मिनट या 45 या 60, ठीक है। 15 मिनट मत करना, बहुत छोटे टास्क हो जाते हैं, नहीं पूरे हो पाते। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक टास्क 1 दिया, आपको टास्क 1 करना है, आप कर रहे हो और आपका टाइम ओवर हुआ, तो आपको टास्क 2 पे स्विच कर देना है उसी टाइम, ठीक है। ताकि
आपको वो चीज़ ना हो कि मतलब आपको उस टास्क को खींचना नहीं है, पहले आपको टास्क 2 करना है, फिर जैसे ही 30 मिनट हो जाए आपको टास्क 3, फिर टास्क 4, और फिर उसके बाद टास्क 4 के बाद अगर आपके पास और कोई टास्क नहीं है तो आप फिर टास्क 1 पे आ जाओ और फिर इस लूप को क्रिएट कर सकते हो। इसमें बीच में आप इवेंचुअली ब्रेक भी लेना है, रोबोट की तरह नहीं करना है। ठीक है, अब हम समझते हैं एनर्जी हैक। तो सबसे पहले सबसे मेन जो प्रॉब्लम है इस जनरेशन के साथ वो है कि एनर्जी नहीं है भाई। ठीक है भाई, सुबह सुबह आलस आता है या फिर मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, तो उस चीज को क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है एलिमिनेट चीप डोपामीन। सबसे बड़ा इशू है चीप डोपामीन, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्राउन रहती है। तो आपको सबसे पहले तो अवॉइड करना है स्क्रीन टाइम, सोने से पहले और सोने के बाद, मतलब उठने के बाद। तो आपको क्या करना है कि 1 घंटा पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर दो रात को, और सुबह उठने के 1 घंटे बाद अपना फोन ऑन करो। ठीक है, मिनिमाइज द शॉर्ट कंटेंट, रील और यूट्यूब शॉर्ट्स को जितना अवॉइड कर सकते हो करो, उसमें कुछ भी आपको नॉलेजेबल नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो सिर्फ टाइम पास है, और कब वो आपके 1 से 1.5 घंटा खा जाएंगे आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कंटेंट देखना भी है तो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो। ठीक है, और आपको करना है डीसेक्सुअलाइज योरसेल्फ, अपने को डीसेक्सुअलाइज करना है, और इसके ऊपर एक गाइड मैं अभी अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कोई और यूट्यूब वीडियो देख सकते हो कि मैं अपने को डीसेक्सुअलाइज कैसे करूं। ठीक है, क्योंकि मेन बहुत बड़ा इशू हो जाता है जब आपका दिमाग पूरा सेक्सुअलाइज्ड रहता है, तो आप अवॉइड पूरा मतलब आप वो रहते हो डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा, तो आप कैसे फोकस कर पाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, और आप आपकी एनर्जी भी डाउन रहेगी। आपको करना है नो मेंटल मास्टरबेशन, कि आपको सोचना नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है बैठ के पूरे दिन में कि भाई मैं ये कर देता, यार मैं ये कर देता, या मैं पुरानी चीजों को सोच रहा हूँ, या फिर मैं आगे का सोच रहा हूँ। भाई प्रेजेंट पे रहो, आपका जो आज का टास्क है उसको करो, उसको फॉलो करो अपने टाइम स्क्वायर को, और वो चीज करो। मेंटल मास्टरबेशन मत करो कि भाई मैं 5 साल बाद करोड़पति बन जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा। अभी नहीं है, अभी आप देखो अभी क्या करना है। ठीक है, फोकस ऑन द नाउ। और उसके बाद अब आप हमको करना है अपनी डाइट को फिक्स। डाइट भी बहुत बड़ा इशू करती है एनर्जी लेवल्स को डाउन करने में। आपको सबसे पहले लाइट डिनर करना है ताकि रात को सोने में दिक्कत ना हो, और प्रोटीन रिच डिनर करना है। ठीक है, और फिर आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है, प्रोटीन रिच रखना है और कार्ब्स रिच रखना है, लेकिन डर्टी कार्ब्स नहीं खाने हैं। ठीक है ना, कि भाई मैं बर्गर पेल दिया सुबह सुबह, नहीं भाई वो नहीं करना है। ठीक है, और एक सुबह आपको जिंजर एंड लेमन शॉट लेना है उठते ही, उठने के कुछ टाइम बाद, जो आपका बनेगा 100 ml वार्म वाटर, हाफ जिंजर, 1 लेमन और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इसको बनाओ, इसको पियो। इसको आप पियोगे, आपकी एनर्जी लेवल्स 110% इंप्रूव होंगी, और आपका टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। ठीक है ना, इस पे मैंने इस टेस्टोस्टेरोन वाली बात पे मैंने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मुझे मैं इसको लेता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी एनर्जी रहती है पूरे दिन में, तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट हो, लेकिन इट वर्क्स। ठीक है, उसके बाद आपको फिक्स करना है बॉडी और माइंड को। ठीक है, आपको वर्कआउट करना है 3 से 4 दिन एटलीस्ट अ वीक, या फिर 5 से 10 100 मीटर की स्प्रिंट 4 to 5 डेज अ वीक। ठीक है, 15 मिनट का मेडिटेशन डेली, और अवॉइड म्यूजिक इन द मॉर्निंग। सुबह म्यूजिक अवॉइड करो भाई, ये नहीं कि भाई मुझे गाने सुनते हुए वर्कआउट करना अच्छा लगता है। ठीक है ना, जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। अब भाई जिम में बज रहे हैं तो वो तो अलग चीज हो जाती है, लेकिन अपने अपने उससे मत सुनो कि भाई जिम बिल्कुल शांत है सुबह सुबह और आप अपने ईयरफोन लगा के गाने सुनते हुए कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। उसके आपसे डोपामीन रिसेप्टर डैमेज होते हैं, क्योंकि वो डोपामीन को हाइप कर देता है गाना, आपको बड़ा मोटिवेटेड सा फील होता है, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं होता, वो सिर्फ एक केमिकल लोचा होता है जो म्यूजिक की वजह से होता है, और वो लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपके डोपामीन रिसेप्टर्स को डैमेज करता है। और हैव पेशेंस, बी कंसिस्टेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी एंडलेस।